एक ऐसा मुखिया जिसकी सुस्ती ने गांव को तबाह कर दिया, लेकिन जब हकीकत उसके सामने आई तो उसने अपनी जिंदगी बदल डाली। यही है सच्चाई कि सुस्त मुखिया गांव को बर्बाद कर देता है, मगर मेहनती मुखिया गांव को जन्नत बना देता है। आइए देखते हैं गांव की बर्बादी से लेकर जन्नत तक का सफर इस कहानी में। ये एक पुरसुकून गांव था, जहां सब लोग मेहनती और खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि वो सुबह सवेरे उठकर अपने अपने कामों पर जाकर मेहनत के साथ वहां काम करते थे। मगर उस गांव का मुखिया बिल्कुल अलग था। वो सारा दिन चारपाई पर लेटा रहता, गांव के मसाइल पर कभी तवज्जो ना देता था, और लोग काम करते और वो सिर्फ हुक्म देता रहता। वक्त गुजरने के साथ साथ गांव के मसाइल बढ़ते ही जा रहे थे। बच्चे प्यासे रह जाते, फसलें सूखने लगी क्योंकि कुएं का पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा था, लेकिन मुखिया पर इस बात का कोई असर ना होता। गांव की पक्की सड़कें बर वक्त मरम्मत ना होने की वजह से टूटने लगीं, जिसकी वजह से आने जाने वाले मुसाफिरों को तकलीफ का सामना करना पड़ता था। मुखिया के लिए गांव के बदलते हुए हालात कोई माने नहीं रखते थे। बस उसे फिक्र सताती थी तो अपने आराम और खाने की। गांव के किसान अपनी खुश्क होती फसलों को देखकर दिन ब दिन परेशान रहने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ऐसे चलता रहा तो गांव में कहत पड़ जाएगा। बस फिर गांव के कुछ होशियार लोग मिलकर बैठे और तय किया कि गांव के मुखिया को सबक जरूर सिखाएंगे, क्योंकि वो अपने गांव को यूं बर्बाद होता नहीं देख सकते थे। गांव के लोग जल्दी से मुखिया की हवेली पर पहुंचे और वहां जाकर मुखिया से कहने लगे कि गांव में बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है, जिसका हल सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। मुखिया को जो के गांव के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने गांव के मसाइल सुनकर कहने लगा, मेरी तो तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए तुम लोग खुद ही मसले को हल कर लो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन गांव वाले भी डट गए। उन्होंने कहा, नहीं मुखिया जी, आज आपको चलकर देखना ही होगा, क्योंकि इस मसले का हल आप ही कर सकते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। आखिरकार मुखिया मजबूर होकर गांव वालों के मसाइल को हल करने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वो टूटी फूटी सड़कों से गुजरा तो पसीने से शराबोर हो गया। चलते चलते वो कुएं के पास पहुंचा तो उसका पानी खुश्क होता जा रहा था, और पास बच्चे खड़े थे, वो बेचारे प्यासे थे। इसके बाद गांव वाले मुखिया को खेतों में ले गए। खेतों की हालत देखकर तो हैरान रह गया। फसलें मुरझा चुकी थीं और किसानों की मेहनत जाया हो रही थी। मुखिया को वहां देखकर गांव के कुछ लोगों को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे, मुखिया जी, ये सब आपकी सुस्ती की वजह से हुआ है। अगर आप काम करते तो आज ये हाल ना होता हमारा। गांव वालों की ये सारी बातें सुनकर मुखिया के दिल पर बोझ सा पड़ गया, और वो बेचारा शर्मिंदा होकर वहीं जमीन पर बैठ गया, क्योंकि उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। अब मुखिया के दिल में एहसास पैदा हो चुका था, जिसकी वजह से उसने खुद को बदला और सबसे पहले कुएं की मरम्मत करवाई और गांव वालों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। गुजरते वक्त के साथ साथ मुखिया अब गांव के तमाम मसाइल पर गौर करता और जल्द अज जल्द उन्हें हल करने की कोशिश करता, जिसकी वजह से गांव में फिर से खुशहाली आ गई और हर तरफ हरियाली और जिंदगी लौट आई। अब मुखिया समझ चुका था कि लीडर बनने के लिए मेहनत और ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सुस्ती और लापरवाही हमेशा बर्बादी लाती है, जबकि मेहनत और जिम्मेदारी खुशहाली का जरिया बनती हैं।
Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.